Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of advertising management, and in this part we are going to discuss next topics. सबसे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो आपका बस खत्म होने वाला है इस एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का एज पर एनईपी। सो उसको चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT एंड वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सो उसे भी चेकआउट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is media mix। ठीक है, मीडिया मिक्स क्या है, इसके मीनिंग और कंपोनेंट्स। तो बहुत ही ईजी से पहले हमने मीडिया के बारे में पढ़ा, मीडिया प्लानिंग के बारे में पढ़ा, मीडिया स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं मीडिया मिक्स क्या होता है, उसकी मीनिंग और कंपोनेंट्स। सो बहुत ईजी टॉपिक है मीडिया मिक्स। So the term media mix refers to the combination of different types of media channels and platform that a business or organization uses to deliver its advertising messages। तो इसको रीड करते ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली मीडिया मिक्स मतलब कि मीडिया, हमने पढ़ा था मीडिया के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो भी चैनल्स हैं जिसके थ्रू अपना एडवर्टाइजिंग मैसेजेस लोगों को दे रहे हैं, उस तरीके से मीडिया के बहुत सारे चैनलों से मीन अपने एड्स को दिखाने के बहुत सारे मीडियम है आपके पास, जिसके थ्रू आप उसको शोकेस कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो अपने टारगेट ऑडियंस को। तो मीडिया मिक्स कर रहे हैं मीन जो बहुत सारे मीडिया के चैनल्स हैं, अलग अलग तरीके के जो मीडिया के चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग मैसेज डिलीवर कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को। जब हम उसको कंबाइन करते हैं मीन्स हमारे लिए जो बेनिफिट, लाइक मान लो मेरे लिए टेलीविजन है, मेरे लिए वेबसाइट हो सकती है, मेरे लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। तो मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म में मान लो मैंने यूट्यूब ले लिया, इंस्टाग्राम ले लिया, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक मान लो और ट्विटर मान लो, मैंने सोचा मैं 4 प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या करूंगी, अपने एडवर्टीजमेंट को लोगों तक डिलीवर करूंगा। सो ये मीडिया के जो चैनल है, मैंने उसको क्या कर लिया, एक कॉम्बिनेशन बना लिया, अपने लिए एक पैकेज बना लिया अपने ऑडियंस को रीच करने के लिए। सो ये क्या होगा, एक मीडिया मिक्स होगा। नेक्स्ट आता है कि गोल क्या है आपका मीडिया मिक्स का। सो द गोल ऑफ मीडिया मिक्स मतलब जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं अलग अलग टाइप ऑफ मीडिया चैनल्स या प्लेटफॉर्म की, ताकि हम कस्टमर को टैप कर पाए, अपने ऑडियंस अपना मैसेज डिलीवर कर पाए। इसका मेन जो गोल है वो यही है कि अपनी एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को ऑप्टिमाइज करना और प्रमोशनल एफर्ट जो आप कर रहे हैं उसको क्या करना, ऑप्टिमाइज करना। मीन्स वो इफेक्टिव हो, मीन्स कस्टमर के थ्रू हम जो भी मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं इन मीडियम्स को यूज करके वो इफेक्टिवली कस्टमर तक पहुंच जाए। ठीक है, उसको मजबूत बनाना बेसिक गोल होता है मीडिया मिक्स का। क्योंकि आप जब बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ना, तो ये होता है कि जो चांसेस है कस्टमर को एक मैसेज डिलीवर करने का, ये जो टारगेट पूरा करने का, वो अचीव हो सकता है। एक मान लो एक प्लेटफॉर्म आपने 2-3 प्लेटफॉर्म चूज कर रखे हैं, फेसबुक से अगर उसको वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा उतनी रीच में, देन यू कैन होप कि वो एडवर्टाइजिंग का मैसेज जो है वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू पहुंच जाएगा। तो ओवरऑल ये अगर सारे प्लेटफॉर्म से पहुंच रहा है, बार बार उसको वही चीज दिख रही है, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। राइट, अ वेल प्लान मीडिया मिक्स अलाउ बिजनेस टू रीच डिफरेंट सेगमेंट ऑफ देयर टारगेट मार्केट एंड अचीव स्पेसिफिक मार्केट ऑब्जेक्टिव। जो बहुत सारे कंपोनेंट है मीडिया मिक्स के, या जो हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब इस तरीके से कंपोनेंट डिजाइन करते हैं, यूज करते हैं, तो जो अलग अलग सेगमेंट, मान लो कि अलग अलग सेगमेंट है, डिफरेंट सेगमेंट को आपको टैप करना है मार्केट का, तो वो आप टैप कर पाओगे, उस तक रीच बढ़ पाएगी आपको। क्योंकि मान लो इंस्टाग्राम पे कोई है, ठीक है, कोई एक है कंज्यूमर का ग्रुप जो इंस्टाग्राम नहीं यूज करता, वो फेसबुक पे है, तो उसको वहां दिख रहे हैं वो मैसेजेस। सो बेसिकली जो एक आपका एम है ना वो अचीव हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मीडिया मिक्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू आप मीडिया को टैप कर सकते हैं, मतलब ऑडियंस को टैप कर सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया मीन्स जो बहुत टाइम से चला आ रहा है वो मीडिया का प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू आप अपने एड्स जो है वो डिलीवर करते हैं कस्टमर को। लाइक टेलीविजन, आपने मतलब हमेशा से टीवी में ऐड आ ही रहे हैं, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को देखते हो, वहाँ पे उनके मैसेज को सुनते हो। ठीक है, रेडियो के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोर्स होता है, आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हो। इंटरव्यूज जैसे आते हैं रेडियो में, वो प्रोडक्ट को किसी, मतलब मान लो कोई बाबा रामदेव, उनसे कोई इंटरव्यू हो रहा है रेडियो पे, वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सो वो एक तरीका हो सकता है। प्रिंट मीडिया हो सकता है, न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, इन सब में आपको एड्स देखने को हमेशा से मिलते आ रहे हैं। सो ये ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू आप एड्स डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया मीन्स ऑनलाइन एड डिस्प्ले। जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे आपको ना पॉपअप होके एड्स आने लग जाते हैं, तो उसके थ्रू अपने एडवर्टाइजमेंट को आप या अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। इन सब के थ्रू क्या हो रहा है कि कहीं भी वो एक कस्टमर जा रहा है तो उसको वो चीज का प्रोडक्ट का एड दिख रहा है बार बार। सोशल मीडिया लाइक फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, तो वहां पे भी उसको
एड्स दिख रहे हैं, तो वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पेड एडवर्टाइजिंग करा सकते हो। सर्च इंजन मार्केटिंग, आपने कभी देखा होगा गूगल पे ऐड चलते हैं, कोई वेबसाइट होती है तो वहां पे लिख के भी आता है स्पॉन्सर्ड है, मीन्स अगर आपने उसका कोई भी रेलिवेंट कंटेंट डाला, ठीक है, रेलिवेंट कीवर्ड डाला कि आई वांट टू नो अबाउट हेल्थ, तो हेल्थ पे किसी ने मान लो अपना कोई कंटेंट डाला, उसको वहां पे गूगल एड्स के थ्रू उनको पे करके कहा है कि वो उनको सर्च लिस्ट पे टॉप पे दिखाएं, तो वो वहां पे अपीयर होने लग जाता है। तो मान लो आपको अपने प्रोडक्ट का दिखाना है, मान लो कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट उसी लाइन में है, तो आप गूगल एड्स के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको टॉप पे ला सकते हो कि वो फिर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करके उस पर जाने के चांसेस जो है उसके बढ़ जाएंगे। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपके मेल्स में भी बहुत सारे मैसेजेस आते रहते होंगे प्रोडक्ट के प्रमोशन के रिगार्डिंग, तो उसके थ्रू आप अपने कस्टमर को टैप कर सकते हैं। आउट होम एडवर्टाइजिंग क्या है, बिलबोर्ड्स। बिलबोर्ड्स क्या है, जब आप जाते हो रोड पे, ठीक है, तो आप देखते हो कि बड़े बड़े बोर्ड्स में क्या है, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट या सब चीजें छपी रहती हैं, तो वो होता है बिल बोर्ड्स। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग क्या है, प्लेसिंग एड ऑन बसेस, ट्रेन, टैक्सीज एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपने देखा होगा कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, टैक्सी, बस, उसमें भी पीछे जो है ना एड्स लगे होते हैं, लाइक बैनर लगा होता है अमूल का, ऐसे कुछ, तो आप देखते हो, फिर वो आपको क्या है, कस्टमर को रीच तक टैप कर रहे हैं। स्ट्रीट फर्नीचर, ठीक है, बस के शेल्टर पे, बेंचेस पे, इन सब में भी कभी कभी देखा होगा कि एड्स वगैरह रहते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक मीडिया मिक्स का कंपोनेंट होता है। मीन अगर आपको अपने प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कराना है तो आप इन सबको यूज कर सकते हो सकता है आप आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, अपने जो भी टैक्सीज है, बसेस है, उसमें अपने बैनर्स वगैरह लगवा सकते हो, ताकि जो भी आते जाते हैं उसके नजर में वो आए। आप डिजिटल मीडिया का यूज कर सकते हो, आप ट्रेडिशनल मीडिया को भी अपना टैप कर सकते हो कि टीवी के थ्रू भी मुझे अपने प्रोडक्ट का एड दिखाना है। इससे क्या होगा, चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे कस्टमर का उस एड से इंटरेक्शन, ठीक है। इवेंट स्पॉन्सरशिप एंड प्रमोशंस भी एक तरीका हो सकता है मीडिया का, कि जो स्पॉन्सरशिप और पार्टिसिपेटिंग इवेंट, मान लो कोई इवेंट करा दिया आपने, कॉन्फ्रेंस करवा दी, एग्जीबिशन हो गया, और आपने उसको स्पॉन्सर्ड कर दिया, तो फिर वो बताएंगे हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो ये है। जैसे आप देखते हो क्रिकेट में भी वो स्पॉन्सर्स का नाम लेते हैं, या कोई भी आपने देखा होगा कि शो होता है, वहां पे भी वो अपने स्पॉन्सर्स और बता रहे होते कि किने किने हमारी हेल्प की है, तो वो भी बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। आपने कभी भी कोई ऐसा अवार्ड शो देखा होगा, तो अवार्ड शोज में भी बोलते हैं कि हमारे स्पॉन्सर्ड पार्टनर्स ये हैं, और बीच बीच में वो प्रोडक्ट का एड भी कर रहे होते हैं, ताकि जो भी वो शो देख रहा है वो भी उस एड्स के या उस प्रोडक्ट के बारे में क्या हो जाए, अवेयर हो जाए, राइट। सो ये एक मीडिया हो सकता है। देन डायरेक्ट मार्केटिंग, आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, ठीक है, आपने जो भी प्रोडक्ट है उसका सैंपल, कैटलॉग्स वगैरह कस्टमर के मेल बॉक्स पे डाल सकते हैं, उसको मेल कर सकते हैं। टेली मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं, कॉल्स के थ्रू उसको प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, लीड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो अब इन सारी स्ट्रैटेजीज को यूज करके बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस तक, ठीक है, उस मैसेज को, उसके अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो बहुत सारे जब आप प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं एक साथ अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, अपने प्रोडक्ट के क्या नेचर है, क्या है, उसके बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं मीडिया मिक्स, ठीक है। जब मीडिया बाइंग टूल्स टू ऑप्टिमाइज देयर मीडिया मिक्स, जो भी बिजनेस है वो क्या करते हैं, मीडिया मिक्स को यूज करते हैं, मीन बहुत सारे टूल्स को मीडिया के यूज करते हैं अपने एडवर्टाइजिंग के इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए, राइट। सो हमने डिस्कस कर लिया आपका मीडिया मिक्स। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।